હેલો એવરીવન, આપણે જોઈ રહ્યા છે બેઝિક मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ની અંદર यूनिट नंबर 1 लॉगरिदम, राइट। और ये जो लॉगरिदम है वो हमने 2-3 लेक्चर में क्या देखा, उसके अंदर हमने देखा कि बेसिक जो उसके जो रूल है वो क्या है। मीन्स पहला हमने पॉइंट देखा था उसकी एक तो डेफिनेशन यानी व्याख्या, बीजू હતું आ एक्सपोनेंशियल फॉर्म मीन्स घातांकीय जो स्वरूप होय एने આપણે લઘુગણિતીય સ્વરૂપમાં કેવી રીતે ફેરવવામાં આવે છે, બરાબર, એને કેવી રીતે રૂપાંતર કરવામાં આવે છે। ओके, सो वो हमने देखा था हाउ टू कन्वर्ट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म इनटू द लॉगरिथमिक फॉर्म। ओके, सो बाद में हमने देखा था ये एग्जाम्पल थे, मैंने आपको बोला था कि एक बार ट्राई करना। ओके, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है ये जो फंडामेंटल लॉज ऑफ लॉगरिदम है वो, कि ये जब एडिशन होता है दो लॉग वाली टर्म का, ओके, देन जिसका भी लॉग हम करते हैं ना उसका क्या हो जाता है मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे प्लस आता है तो माइनस आता है, मतलब सब्ट्रैक्शन होता है तो क्या होता है डिवीज़न। ये जो पावर है वो लॉग हम लेते हैं तब क्या हो जाता है आगे आ जाता है लॉग के आगे, राइट। मतलब जे घात होय जेनो આપણે log લેવાનો છે, બરાબર, આ x રેઝ ટુ n એની જે n ઘાત છે એ શું થઈ જશે આપણા logની આગળ આવી જશે। સો આ ઘણી જગ્યાએ યુઝ થશે, આ બધા જે રૂલ્સ છે લॉज જે છે એ આપણા મોસ્ટલી એક્ઝામ્પલની અંદર યુઝ થશે। ઓકે, देन हमने देखा था चेंज ऑफ बेस, कि आपको इस तरह से लगे कि मान लो कि यहाँ से डायरेक्ट हमें कुछ मिल नहीं रहा है तो चेंज ऑफ बेस करेंगे। उसमें क्या करेंगे, ये जो log x है जिसका log उसको न्यूमरेटर में और यहाँ पे जो बेस है उसको हम डिनोमीटर में मतलब छेद में लखीशू અને બંનેનો કોઈ પણ એક log આપણે લઈ લઈશું, બરાબર છે। અહીં ખ્યાલ આવી ગયો, હું 10 લઈ લઉં છું, કોઈ પણ એક કોમન બંનેનો સેમ આપણે આધાર એને લેવાનો હોય છે। ओके, सो ये सब कुछ हमने देखा था। बाद में मैंने बताया था ये आपको याद रखनी प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी मैंने जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं ना वही मैंने आपको बताया था। ओके, तो आज हम क्या करेंगे कि जो एग्जाम्पल में जहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी यूज़ होगी वो आपको मैं तब बताता जाऊँगा कि हमने यहाँ पे ये यूज़ किया है। ओके, सो पहले हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ MCQ के बारे में। देखो यहाँ पे मैंने आज टोटल 4 MCQ लिए हैं। ये क्यों यहाँ से स्टार्ट किया है, क्योंकि MCQ कितने मार्क्स में आता है 1 मार्क में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मीन्स आपको क्वेश्चन दिया होगा और आपके पास 4 ऑप्शन होंगे ABCD, उसमें से आपको जो राइट आंसर है वो आपको चूज़ करना है और हमें क्या करना है इस पे ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन करना है। क्यों कॉन्सेंट्रेट करेंगे उस पर ज़्यादा, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन पेपर आता है ना 70 मार्क्स का GTU का, उसमें से पहला जो क्वेश्चन है 14 मार्क्स का, वो 14 क्या आता है MCQs आते हैं आपके। ओके, सो 14 MCQ आते हैं, हर एक MCQ का 1 मार्क, तो 14 मार्क्स वहाँ से ही हमारा आ जाएंगे। बहुत इजी आता है, 14 में से 14 नहीं आए तो हमें क्या करना है एटलीस्ट मिनिमम 10 तो हमारा राइट होने ही चाहिए, ये टारगेट लेके हम चलेंगे। और ये इजी आते हैं, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है तो लेंथी नहीं आता, हार्ड नहीं आता। ऐसा क्वेश्चन हो तो वो 3 या 4 मार्क्स में आता है, राइट। तो 1 मार्क का क्वेश्चन इजी ही आता है, तो हमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करके, ये तो डायरेक्ट आंसर आपको आता है तो आप डायरेक्ट भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, राइट। चलो, तो ये जो चैप्टर हम देख रहे हैं अभी लघुगणक मतलब लॉगरिदम, उसमें से मिनिमम 2 MCQ आएंगे। ओके, कोई बात 3 भी आ सकता है, लेकिन 2 MCQ तो पक्का आएंगे और इतने इजी आएंगे। और आप स्टार्ट करोगे तो पहले जो 2 क्वेश्चन होंगे MCQ के वो लॉगरिदम के ही होते। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं। आपको हर एक लेक्चर में 3-4 में MCQ बताऊंगा और साथ में हम एग्जाम्पल भी देखते जाएंगे, राइट। तो ये पहला एग्जाम्पल है, देखो क्या है MCQ कि लॉग किसका 1 का,
बेस क्या है यहाँ पे 15। ओके, ये हमने देखा था log 1 टू द बेस 15 का आंसर क्या आता है। अभी हमें क्या करना है, ये ऑप्शन को देखना ही नहीं है, हमें हमारे जो रूल्स है, जो लॉज है, प्रॉपर्टीज़ है, वो देख के हमें आंसर लिखना है। तो हमने देखा था ये प्रॉपर्टी कि log 1 टू द बेस ए, उसका आंसर क्या आता है 0 इफ़ ए नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ पे लिखा भी है, देखो। ओके, ये प्रॉपर्टी लिखी है, या तो मैं आपको बताता हूँ। ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ना, वो यूज़ होती है, राइट। सो मैंने बोला था कि जो log 1 होता है उसका बेस कोई भी हो, यहाँ पे जो बेस है यहाँ पे 15 दिया है। ओके, कोई भी हो, 1 का log ऑलवेज कितना आता है, 0 ही आता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, 0। तो 0 वाला ऑप्शन कौन सा है, बी। तो ये ऑप्शन आएगा आपका बी। ओके, बहुत इजी, बस ऐसे ही आते हैं। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये जो सारे हैं ना, ये G2 एग्जाम में पूछे गए, देखो यहाँ पे बताया गया है, राइट। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या दिया है, log 8 टू द बेस 2। अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे डायरेक्ट आंसर हमारा आता है, नहीं आता। तो देखो ये जो 8 है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 8 को 2⁻3 બેનો 3 ઘાત લખાશે। ઓકે, તો આપણે શું કરીશું, 8 ને 2ના 3 ઘાતમાં લખીશું। तो जो आ रीते अपना लखाशे log किसका, 8 का। तो 8 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2⁻3, और यहाँ पे बेस तो 2 है ही। ओके, अब हमारा जो रूल है वो यूज़ करेंगे, कौन से वाला, कि ये किसका कर रहे हैं हम लॉग, इनका 2⁻3 का। सो ये क्या हो गई, 3 जो है वो पावर हो गया, घात થઈ ગઈ। ओके, तो આપણા જે નિયમ છે, લૉસ છે, એને અનુસરીએ તો આ જે ઘાત છે એ શું થશે, આપણા લૉગને અહીંયા આગળ આવી જશે। तो આપણે લખવું હોય તો કેવી રીતે લખાશે, ये 3 जो है वो आगे आ जाएगा। तो log बाकी क्या रहा, ये 2 और उसका बेस 2। अब देखो हमने और एक पढ़ा था कि ये 3 तो मैंने लिखा है, ये यहाँ पे आगे है वो। अब देखो ये जो है हमने ये देखा था कि log a टू द बेस a, ये दोनों सेम है, ये दोनों जिसका log कर रहे हैं और उसका बेस भी, देन हम क्या लिख सकते हैं, उसका आंसर 1 लिख सकते हैं। तो सेम यहाँ पे भी हो गया। ओके, कैसे कि ये 3 जो है वो मैं लिख देता हूँ। अब देखो ये जो है सेम, यहाँ पे एक ही जगह पे क्या दिया हुआ है, 2, उसकी कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। सो ये 2 है और ये 2 दोनों सेम है, तो उसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, ये जो मैंने बॉक्स बनाया है ना, उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1। सो 3 × 1 कितना आंसर आवशे, 3। तो बाद में हमें ऑप्शन देखना है, पहले ऑप्शन नहीं देखना है। हम क्या करते हैं कि पहले एग्जांपल देखते हैं, बाद में ऑप्शन देखते हैं। हम ऐसे ही ट्राई करते हैं सॉल्व करने के, ये आंसर आएगा। एटलीस्ट एक बार 1-2 स्टेप आप कैलकुलेट करो, राइट। तो देखो 3 आंसर आया, तो कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे भी हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा, बी। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, पहले तो जो पावर आगे आता है ना, वो जो लो हमने पढ़ा था वो यहाँ पे यूज़ कर दिया, राइट। ओके, बाद में क्या यूज़ किया, ये वाला, यहाँ पे ये जो बॉक्स है ना, यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ कर दी, राइट। कि यहाँ पे ये दोनों सेम होते हैं, तो हमारा आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो उसकी log 2 टू द बेस 2, उसकी जगह पे हमने क्या लिखा, 1। तो हमारा आंसर आया 3। बहुत इजी रहते हैं, राइट। अब हम देखते हैं अभी नंबर 3 MCQ। उसमें क्या है, देखो यहाँ पे भी हम दूसरी तरह से भी हम कर सकते हैं, चेंज ऑफ बेस लेके भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये इजी है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ चेंज ऑफ बेस क्या है। log 8 टू द बेस 2,
चलो ये है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, चेंज ऑफ बेस करता हूँ। तो हम क्या करते हैं, ये log 8 लिखते हैं पहले अंश में, बराबर है। log 8 डिवाइड बाय, यहाँ पे ये 2 है ना, उसका भी log लिखेंगे छेद में, log 2। ओके, आ गया। और यहाँ पे कोई भी एक बेस ले लेंगे, एक्स वाई जेड 10, आप जो भी लेना है वो आप ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, राइट। मान लो कि मैं कोई भी एक एक्स ले लेता हूँ बेस, मैंने जो पहले बताया उस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे चेंज ऑफ बेस कैसे किया वो पता चला, log 8, और ये जो बेस है उसका भी log लेना है, लेकिन log 8 को न्यूमरेटर में और log 2 को क्या करना है, डिनोमीटर में, और उसका दोनों का कोई कॉमन एक ले दो। यहाँ पे बेस मैंने x लिख दिया, राइट। अब देखो यहाँ पर फिर से वही हम करेंगे, सॉरी ये थोड़ा निकल गया, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। log 8 बेस 2, तो चेंज ऑफ बेस करेंगे तो क्या लिखेंगे, log 8 एंड log 2, राइट। और कोई भी उसका जो है कॉमन बेस लिख देंगे यहाँ पे x। अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे ये जो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे सेम ही रहेगा अभी, log 2 है बेस x। यहाँ पे 8 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2 क्यूब लिखेंगे, बेने 3 घात लखा से, बराबर है ना, x तो खर्च। अब क्या करेंगे, ये जो घात है वो आगे आ जाएगी, तो मैं यही स्टेप में आपको बता देता हूँ। ओके, सो ये 3 आगे आ गया, यहाँ पे तो बेस x है ही। अब देखो एग्जाम्पल ख़त्म, ये टर्म देखो, log 2 टू द बेस x, एंड यहाँ पे नीचे क्या है, log 2 टू द बेस x। सो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी क्या रहेगा, ओनली 3। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3। सो आप इस मेथड से भी आप कर सकते हो, राइट। ऐसा है नहीं कि भाई एक ही मेथड से जो यहाँ पे बताई है ना बुक में, बस वही मेथड से करना है, लेकिन ये जो मेथड बताई ना वो एकदम शॉर्ट एंड सिंपल मेथड है। समझ में आ रहा है? ये क्यों मैंने बताया, क्योंकि नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन है हमारा उसमें यही हम करने वाले हैं, इसीलिए, राइट। तो देखो ये प्रॉपर्टी भी है एक्चुअली, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में नहीं बताया था, जब आएगी तब मैं बताऊँगा, ऐसा मैंने बोला था। log a टू द बेस b, मतलब ये, और उसका क्या मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, log b टू द बेस a के साथ, मतलब दो log वाली टर्म का मल्टीप्लिकेशन है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे a का और b बेस है, तो ये जो है ना रिवर्स हो जाता है, चेंज हो जाता है। ओके, b का log टू द बेस a हो जाता है। सो ये ऐसी दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं, आंसर क्या आता है, 1 आता है, राइट। सो ये वो डायरेक्ट बोला गया है, आपको डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी आपको याद है, तो आप डायरेक्ट 1 आंसर, मतलब हमारा ऑप्शन क्या है, नंबर सी, आप सिलेक्ट कर सकते हो, राइट आंसर है, राइट। और ये जो कैलकुलेशन यहाँ पे बताई है ना बुक के अंदर, वो एग्ज़ाम में बताने की ज़रूरत है नहीं। आप बताओगे तो चलेगा, ऐसा है नहीं, लेकिन आप रफ पेपर में आप कैलकुलेशन करके भी आप आंसर लिखो तब भी सही है, कैलकुलेशन बताना ये ज़रूरी नहीं है, राइट। लेकिन यहाँ पे हम बुक में क्यों दिया हुआ है, क्योंकि हमें समझ में आए कि ये एग्जाम्पल कौन से रूल्स है, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करके यहाँ पे सॉल्व किया है, वो हमें पता चले, इसीलिए, राइट। तो देखो ये नंबर 3 में क्या है, ये दिया हुआ है log a टू द बेस b इंटू log b टू द बेस a, બરાબર છે। log a નો આધાર કેટલો છે b અને log b આધાર કેટલો છે a। આ બંને જે છે પદો એ બંનેનો શું થયો છે, ગુણાકાર। ચાલો, તો આનો ડાયરેક્ટ આન્સર આપણને ખબર છે, પ્રોપર્ટીમાં આપ્યું છે 1, પણ એ કેવી રીતે આવે છે એ આપણે જોઈશું આજ। તો કેવી રીતે આવશે કે આપણને એવું લાગે છે કે કંઈ સોલ્યુશન નથી આવતું, માની લો કે અહીંયા 8 હતા, તો આપણે 8 ને 2ની 3 ઘાત લખી શકતા હતા, બરાબર, કંઈક ને કંઈક। હવે આ રીતનું આવી જાય તો આપણે આમાં શું કરીએ, નવું તો જો આ બંનેનો ગુણાકાર છે એવો આપણા પર રૂલ જ નથી। હા, બેની વચ્ચે આપણે પર શું હતે, પ્લસ હતે, તો આપણે આગળ વિચારતે કે પેલો
गुणाकार वाला मल्टीप्लिकेशन वाला जो रूल है वो हम यूज़ कर सकें। लेकिन यहाँ पे ऐसा तो है नहीं, ये दो टर्म के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन के लिए तो हमने कोई रूल देखा ही नहीं है। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटी नहीं आती है ना, तो हम क्या करेंगे, चेंज ऑफ बेस, आधार જે બદલીએ છે ને આપણે અત્યારે જે આપણે આ એક્ઝામ્પલની અંદર મેં બીજી જે રીત બતાવી એ રીત अपनाવીશું। मतलब चेंज ऑफ बेस में क्या करते हैं हम, देखो ये करते हैं, ये रूल भी लिखा हुआ है बाजू में, log x टू द बेस y। तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में मतलब अंश में log x લખીશું અને છેદમાં શું લખી દઈશું, log y। પછી બંનેને આપણે કોઈ એક સરખો આધાર આપણે આપી દઈશું। અહીંયા આધાર શું લખ્યો છે, એ લખ્યો છે। मैं तमने जे एक एग्जाम्पल अत्यारे ज बताव्यो तेमां शुं लख्युं हतुं, मैं एक्स लख्यो तो मतलब बंनेनो आपणे आधार केवो सरखो आपी देशुं। तो आ जे नियम छे, आ नियम आपणा जे फर्स्ट टर्म छे અહીં પણ लागू पड़शे एंड सेकंड टर्म जे छे અહીં પણ આપણે लागू पड़ीशुं, राइट। सो ये जो रूल है वो ये दोनों टर्म में हम यूज़ करेंगे, दोनों टर्म सेम ही है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, log a है टू द बेस बी, तो हम चेंज ऑफ बेस करेंगे, मतलब आधार આપણે બદલીશું તો શું કરીશું, ન્યુમેરેટરમાં मतलब અંશમાં શું લખીશું log a, છેદમાં શું લખીશું, આ જે આધાર છે તેનો log લઈ લઈશું, એટલે શું લખાશે log b। ઓકે, અને કોઈ પણ એક આધાર આપણે આપી દઈએ, બરાબર છે, કોઈ પણ એક આધાર આપણે x લખી દઈએ કોમન બંનેનો, એટલે આપણો આધાર બદલાઈ ગયો। જો આપણને एक्चुअली बेस कितना दिया था b, लेकिन अभी ये इस तरह से हमने लिखा तो उसमें बेस चेंज हो गया, एक्स हो गया, राइट। उसको बोलते हैं चेंज ऑफ बेस, बराबर। आधार આપણે બદલી નાખવાનો રહે છે। તો આ log a ટુ ધ બેઝ b मतलब આ જે પ્રથમ પદ આપ્યું છે એની જગ્યાએ આપણાથી આ લખાશે। તો એવી જ રીતે ઇન્ટુ ગુણ્યા આ જે પદ છે એને પણ આપણે લખી શકીશું કે log b टू द बेस एक्स, बराबर है ना। आ रीते log b बेस a, तो चेंज ऑफ बेस करेंगे तो log b को पहले लिखेंगे अंश में, न्यूमरेटर में log b डिवाइड बाय क्या लिखेंगे, log a, और उसका बेस भी हम कुछ और दे देंगे, ये मान लो कि कुछ x दे दिया। समझ में आ रहा है। तो देखो ये दोनों को हमने इस तरह से लिख दिया। अब आप ध्यान से देखो तो क्या है, देखो यहाँ पे ये log a है बेस एक्स है, और यहाँ पे भी log a है बेस एक्स है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। देखो ये कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली आ शू है log b टू द बेस एक्स, log b टू द बेस एक्स, सब कुछ कैंसिल हो गया। और मल्टीप्लिकेशन सब कुछ कैंसिल हो गया, मल्टीप्लिकेशन है तो आंसर क्या आएगा हमारा, 1 आएगा। ओके, हम लिखते हैं 5/5, तो ये दोनों कैंसिल होते हैं तो 0 नहीं लिख रहे हैं, देखो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, राइट। यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं इसीलिए। सो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आएगा, 1। तो ऑप्शन क्या है, सी। आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो और किस तरह से आता है वो पता चला। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है ना, हर एक प्रॉपर्टी, हर एक जो लॉज है उसका हमारा रिवीजन भी हो रहा है। ओके, कि कौन सा लॉ का कहाँ पे कैसे यूज़ करना है वो भी हमें पता चल रहा है यहाँ पे MCQ से, राइट। चलो अब देखते हैं MCQ नंबर 4। अभी ये सारे हमने MCQ देखे, ये 1 2 3 वो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो ये MCQ नंबर 4 है वो कितना बड़ा है। सो हम देखते ही हमें लगता है कि ये तो मुझे आएगा ही नहीं, ये बहुत हार्ड है नहीं। और हम क्या करते हैं, उसको कैलकुलेट करने की ट्राई करते हैं। देखो log 1 इंटू log 2 इंटू log 3 इंटू log 4 इंटू log 5, तो हम क्या कर देते हैं, ये सारे जो लॉग है मल्टीप्लिकेशन है ऐसे ही, तो ये दोनों ये सभी का मल्टीप्लाई करके आंसर लिखने की ट्राई कर, कोई ना कोई मतलब हम अपने हिसाब से रूल बना देते हैं, राइट। होता भी नहीं है वैसा, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट आंसर में 0 लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो ये पहली जो टर्म है वो कौन सी है, log 1, और हमें पता है कि log 1 हो और यहाँ पे बेस कोई भी दिया हो a से ज़्यादा, ए जो है वो 1 से 1 नहीं होना चाहिए, बस वही रूल हमने पढ़ा। तो यहाँ पे अभी नहीं दिया है तो मतलब वो ए जो है वो 1 होगा ही नहीं, तो log 1 है। log 1 का आंसर ऑलवेज कितना आता है, 0 आता है। तो बोलो अभी ये टर्म हमारी 0 हो जाएगी,
तो उसके साथ ये डॉट है मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो उसके साथ कुछ भी 5 × 6 × 3 करेगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। સિમિલરલી ये हमारा log 1 0 है। હવે એ log 1 0 થઈ ગયો તો 0ને આપણે આ બધા સાથે ગુણીએ તો આન્સર કેટલો આવશે, 0 જ આવશે। એટલે આપણાથી કોઈ અહીંયા કોઈ ગણતરી કરવાની જરૂર રહેતી નથી, આપણાથી ડાયરેક્ટ આન્સર લખાશે 0। ઓકે, સો ક્વેશ્ચન જોઈને ગભરાવાનું નથી, એકદમ ઇઝી જોઈએ। જેટલા મોટા ક્વેશ્ચન દેખાશે ને તમને એટલા જ ઇઝી હશે એ રહે। ઓકે, તો આજે આપણે શું જોયું, આ 4 MCQ જોઈ લીધા છે, બરાબર। ચાલો હવે હું થોડો એક તમને એક એક્ઝામ્પલ બતાવું છું, તે પણ ઇઝી જ બતાવું છું આજે, રાइट। ये एग्जाम्पल है, प्रूव डेट, ये क्या दिया हुआ है, ये पूरा टर्म दिया हुआ है log a² बाई BC प्लस log b² बाई CA प्लस log c² बाई AB इक्वल टू 0। तो प्रूव डेट નો मतलब સાબિત કરો, બરાબર। હવે જ્યારે આપણે સાબિત કરીએ છીએ ત્યારે શું કરીએ છીએ, આજે આપણે જે સાબિત કરવાનું આપ્યું એમાં આપણે આજે ડાબી બાજુ છે એને આપણે શું કહીશું, LHS मतलब લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ। અહીંથી આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું અને આન્સર કેટલો લાવીશું, 0। એ 0 શું કહેવાય છે, આપણો RHS, રાઈટ હેન્ડ સાઈડ। એટલે આપણે આ જ સાબિત કરવાનું છે કે ડાબી બાજુ એ જમણી બાજુ બરાબર છે, मीन्स LHS इक्वल टू RHS। तो हम LHS से स्टार्ट करेंगे और आंसर क्या लाएंगे, 0। तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा, साबित થઈ जैसे। सो ऐसे एग्जाम्पल आते हैं तो लिखना किस तरह से वो इम्पोर्टेंट है। सो ये जो ये लेफ्ट पोर्शन है ये 0 नहीं लिखना है, वो तो हमें आंसर लाना है, राइट। सो उसको हम क्या बोलेंगे, LHS, लेफ्ट हैंड साइड, राइट। और उसको इक्वल टू इतना लिख देंगे, बस इतना ही, 0 नहीं लिखना है, राइट, यहाँ पे। सो आज एग्जाम्पल આપણને આપ્યો છે, જે દાખલો છે એની આપણે ડાબી બાજુ જે છે એને આપણે શું કહીશું, LHS થઈ ગયું। LHS ઇક્વલ ટુ આટલું લખાઈ જશે, સેમ જ લખ્યું છે, બરાબર। ચાલો હવે જુઓ ધ્યાનથી, આપણે એક રૂલ શીખ્યા હતા। જો આ લોગવાળી એક ટર્મ છે, અહીંયા શું આપ્યું છે તો અત્યારે જવા દે, a² બાય BC ને જે પણ આપ્યું હોય। सो यहाँ पे ये लॉग वाली टर्म है, प्लस देखो यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ पे भी एक लॉग वाली टर्म है, प्लस यहाँ पे। सो 3 हमारे पास टर्म है लॉग वाली, 3 पदों है लघुगणकना, बराबर। त्रणेय वच्चे शू है, जुओ प्लस है, मतलब कि सरवाळो है। तो આપણે સરવાળાવાળો નિયમ જોયો હતો, આ log x પ્લસ log y। અહીં શું કર્યું છે, અહીંયા આધાર નથી લખ્યો, અહીંયા કયું પણ, બરાબર। તો આપણે પણ નહીં લખવાનો, ચાલશે। બધાનો આધાર કેવો હશે, સેમ હશે। એ કહેવું તો એ, ઈ કહેવું તો ઈ, 10 કહેવું તો 10, બરાબર છે। ચાલો તો આપણે આ નિયમ જોયો તો log x પ્લસ log y, જ્યારે બે પદો લઘુગણકવાળા હોય અને બે વચ્ચે સરવાળો હોય તો આપણાથી શું લખાય, એક જ log લખવાનો બેની જગ્યાએ, અને જેનો log लेता હોય x एंड y उसका क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। ये रूल हमने देखा। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितने हैं, 3 हैं। सो उसमें भी रूल तो सेम ही लागू पड़ेगा, राइट। तो ये तीनों की जगह पे हम क्या लिखते हैं, एक log लिखते हैं ऐसा। और ये सभी का मल्टीप्लिकेशन जिसका log है ना वो सभी का क्या करेंगे, मैं जो सर्कल बना रहा हूँ ना ये सभी का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। तो जो सभी का मल्टीप्लिकेशन है उसको हमें क्या करना है, ब्रैकेट में लिखना है, काउंस में लिखवाना। तो आ log ना ब्रैकेट, तो ये a² बाई BC गुणिया b² बाई CA इंटू c² बाई AB। मतलब ये तीनों का क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन। और ये 3 log की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, log A। कौन सा रूल यूज़ किया हमने, ये वाला, राइट, बाजू में लिखा ही है। तो अब ध्यान से देखो, ये सभी का हमें क्या करना, मल्टीप्लिकेशन। तो क्या होगा, ऊपर a² इंटू b² इंटू c²। सो ये जो अंश में है डिनोमीटर में वो तो इजी ही है। अब छेद में कैसे करेंगे, तो देखो ये क्या है, BC इंटू CA इंटू AB, ऐसा होगा यहाँ पे। तो देखो ये B कितनी बार आया, 2 बार, तो हम लिख सकते हैं b²। ये C कितनी बार आया, देखो 2 बार, तो हम लिख सकते हैं c²।
सभी के बीच में मल्टीप्लिकेशन ही होगा। ये ए कितनी बार आया, मल्टीप्लिकेशन है ना, ए गुणिया ए इंटू ए કેટલા થશે એ સ્ક્વેર, તો છેદમાં પણ શું આવશે એ સ્ક્વેર इंटू बी स्क्वेर इंटू सी स्क्वेर। सो आ गया। तो जो न्यूमरेटर एंड डिनोमीटर दोनों कैसे है, सेम ही है, तो कैंसिल हो जाएंगे। तो कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर क्या आएगा उसका, ये जो ब्रैकेट है ना ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पे आगे तो लॉग लिखना ही है, तो ये लॉग लिखा ही है, और ये जो ब्रैकेट है उसका आंसर क्या आया हमारा 1 आया। अब देखो क्या हो गया log 1, और हमें पता है 1 का लॉग जो है वो ऑलवेज कितना आता है 0, तो log 1 का आंसर क्या आएगा 0। तो देखो ये हमारा आंसर आ गया राइट साइड का। हमें क्या लिख देना है यहाँ पे RHS। तो इस तरह से परफेक्ट आपको लिखना है, LHS करके पहले ये लेफ्ट साइड लिख दो, बाद में क्या करना है, आप ये रूल नहीं लिखोगे एग्जाम में तो चलेगा, आपको पता होना चाहिए कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, राइट। लेकिन ये जो इक्वल है तो इसके नीचे ही इक्वल होना चाहिए, परफेक्ट लिखना चाहिए, राइट। यहाँ पे 0 आंसर आया तो RHS वो भी परफेक्ट लिखना पड़ेगा कि ये 0 आया तो वो क्या है हमारा RHS। तो मैंने बहुत इजी एग्जांपल बताया है ये 15 वाला। अब देखो ये 16 वाला एग्जांपल उससे भी थोड़ा बड़ा दिख रहा है, लेकिन है इजी। सेम रूल यहाँ पे है, ये तीनों लॉग वाले हैं तो एक सिंगल लॉग आएगा, ये सभी का जो ब्रैकेट है ना उसका क्या होगा मल्टीप्लिकेशन होगा, उसका भी आंसर सब कुछ कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे ये, तो 1 आएगा। तो log 1 इक्वल टू आंसर क्या आ जाएगा 0। यहाँ पे क्या दिया है बेस x दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रूल तो सभी के लिए सेम है। तो आप क्या करना, ये मैंने जो समझाया 15 वाला उससे समझ के आप 16 वाला जो एग्जाम्पल है ना वो आप क्या कर देना होमवर्क में कर देना, नोट में, राइट। आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर लेना है, तो आपको रूल भी समझ में आएगा और कैलकुलेशन कैसे करना है वो भी पता चलेगा, किस तरह से लिखना है वो भी समझ में आएगा, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो से हम आगे के एग्जाम्पल देखेंगे।